Today we'll be discussing about allergic rhinitis. It is IgE-mediated immune response of nasal mucosa to airborne allergens. Okay, and it is characterized by watery nasal discharge, nasal obstruction, sneezing, and itching of nose. इसके साथ साथ आइज पैलेट फैरिंग्स के भी सिम्टम्स हो सकते हैं. दो टाइप का होता है. सीजनल मतलब पर्टिकुलर सीजन में, ठीक है, जब पोलेंस आते हो, या पेरिनियल मतलब थ्रू आउट द ईयर. ओके डन. तो ये आईजी मीडिएटेड रिस्पॉन्स है. नेजल म्यूकोसा रिएक्ट करेगा कैसे? वाटरी नेजल डिस्चार्ज, ऑब्स्ट्रक्शन, स्नीजिंग, इचिंग, ठीक है. दूसरे ऑर्गन्स जैसे आइज पैलेट फैरिंग से भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. एटियोलॉजी देखते हैं. तो सीजनल है, मतलब सीजनल मतलब पोलेंस वगैरह जो भी उस पर्टिकुलर सीजन में होते हैं. ओके. नेक्स्ट पेरिनियल मतलब थ्रू आउट द ईयर. थ्रू आउट द ईयर मतलब मोल्स, डस्ट माइट्स, कॉकरोचेस, डैंड्रफ फ्रॉम एनिमल्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है. 20 से 47% चांसेस होते हैं आने के. ओके. नेक्स्ट व्हाट इज पैथोजेनेसिस? व्हाट हैपेंस इज द इनहेल्ड एलर्जेंस प्रोड्यूस स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज इन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल. मतलब जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है. अब तुमने वो एलर्जन आया तो IgE एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा. ठीक है. कैसे रिएक्ट कर रहा है? ये एंटीबॉडी ब्लड बेसोफिल्स या मास्ट सेल्स से कंबाइन हो जाता है बाय इट्स FC एंड. ओके. और बार बार जब एक्सपोजर होने लगता है तो IgE एंटीबॉडी फैरन में कंबाइन होता है. ओके. और केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करता है. ठीक है. ये मीडिएटर्स एलर्जिक डिजीज के सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द टिश्यूज इन्वॉल्व देयर मे बी वैसोडाइलेशन, म्यूकोजल एडिमा, इन्फिल्ट्रेशन विद यूसिनोफिल्स, एक्सेसिव सेक्रेशन फ्रॉम नेजल ग्लैंड और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. मतलब कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है उसके बेसिस पे वैसोडाइलेशन हो सकता है, एडिमा हो सकता है. ठीक है. यूसिनोफिल्स तो आना ही चाहिए. फिर नेजल ग्लैंड का सेक्रेशन बढ़ेगा. प्राइमिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो म्यूकोजा पहले से ही सेंसिटाइज है एलर्जन को, वो छोटे डोजेस में भी एलर्जन प्रोड्यूस करेगा. ओके. इट ऑल्सो गेट्स प्राइम टू अदर नॉन स्पेसिफिक एंटीजन टू विच पेशेंट वॉज नॉट एक्सपोज. ओके. नॉन स्पेसिफिक नेजल हाइपर एक्टिविटी seen in patients of allergic rhinitis. There is increased nasal response to normal stimuli. तो नेजल रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एग्जैगरेट हो गया रेस्पॉन्स. स्नीजिंग, राइनोरिया, नेजल कंजेशन, ये सब देखने को मिलेगा. तो एलर्जिक रेस्पॉन्स के दो फेजेस होते हैं. अक्यूट फेज जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे 5 to 30 मिनट्स के एक्सपोजर के बाद ही कोई स्पेसिफिक एलर्जन बॉडी रिलीज कर रहा है. ठीक है. तो क्या हो रहा है? स्नीजिंग, राइनोरिया, नेजल ब्लॉकेज, ब्रोंकोस्पैज्म. क्योंकि क्यों हो रहा है? यहाँ पे हमने देखा कि वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज होता है डीग्रैनुलेशन की वजह से. तो वो वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से हो रहा है. नेक्स्ट लेट फेज क्या होता है? 2 से 8 घंटा आफ्टर एक्सपोजर टू एलर्जन विदाउट एडिशनल एक्सपोजर ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स. तो ये जो ईओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, CD4 सेल्स, ये सारे सेल्स इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं. कहाँ पे? एट द साइट ऑफ एंटीजन डिपोजिशन. तो अब क्या हो रहा है? स्वेलिंग, कंजेशन, थिक सेक्रीशन. इन द इवेंट ऑफ रिपीटेड और कंटिन्यूस एक्सपोजर अक्यूट फेज सिम्टम्स ओवरलैप्स द लेट फेज. तो हमें